आ, ये जो 10वां दिन है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक आशीष होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें हैं लिया। क्योंकि अगर हमारी प्रार्थना की सुनवाई अगर परमेश्वर नहीं करेगा, तो हमारा जो फास्टिंग लेना है, ये काफी बार एक व्यर्थ हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने जो फास्टिंग लिया है, ये हमारी जिंदगी में एक आशीष का कारण बने पाए और परमेश्वर हमें जवाब दे। हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना है? कल हमने जब फ्राइडे को भी हमने इस बात को देखा, जब हम परमेश्वर के हित के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी मर्जी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें जवाब देगा। आज संसार में अगर देखा जाए, तो लाखों लोग हैं जो जो बिना परमेश्वर को जाने या जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और दुनिया में है। तो परमेश्वर की जो सबसे बड़ी योजना जो हमें बचाने का है, वो इसीलिए है ताकि हम उनके पास ये सुसमाचार पहुंचा सकें, इस सत्य को जाके पहुंचा सके उनके पास भी, जो खुशी आपकी और हमारी जिंदगी में आई है। अगर परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में सफल नहीं हो पाई, फिर हमारा बचाए जाना व्यर्थ है। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हमसे बातचीत कर प्रभु, तेरा पैगाम हम तक पहुंचा, तेरी मर्जी हम तक पहुंचा। सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी पवित्र आत्मा की कृपा और शकीना हमारे ऊपर उतरे। पवित्र आत्मा से भर दे हर एक जन को, पवित्र आत्मा से भर दे तेरे लोगों को खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातचीत करेगा। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं यहोवा। तू बड़े, मैं घटूं, तेरा नाम सबसे ऊंचा हो। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना करना पर परमेश्वर, हम जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का एक फल आना चाहिए, चाहे आत्मिक हो, भौतिक हो, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, इट शुड यील्ड इट्स फ्रूट। एक किसान बीज को बोता है ताकि उसकी कटनी कर सके। एक इंडस्ट्रियल वर्कर काम क्यों करता है? ताकि वो उसके महीने के आखिरी में उसको पगार मिल सके। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह व्यक्ति मेहनत इसीलिए करता है ताकि आखिरी के समय में उसको उसका मेहनत का फल मिल सके। काफी बार जब हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत को काफी बार हम सोचते नहीं है कि कितना मेहनत हो रहा है। क्योंकि जब मेहनत कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारे दिल में इस बात का एक सुकून होता है, मैं आज मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे कल इसका इनाम मिलेगा, या महीने के आखिरी में मुझे इसका पगार मिलेगा, या जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं मुझे इसका ओवर टाइम में भी मिलेगा। आई एम गोइंग टू बी रीपेड फॉर वट एवर एक्स्ट्रा वर्क आई एम डूइंग। तो ये एक एश्योरेंस होता है। तो परमेश्वर की हुजूरी में भी जो हम करते हैं, हालेलुया, वी नीड टू मेक श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड अस बैक। हालेलुया। परमेश्वर से एक आशीष हमको मिलने जा रहा है। जो हमारे आंसू हैं, जो अनदेखी वो दर्द है, या हमारी जो सप्लिकेशन है, जो कहते हैं कि दिल दिल से निकलने वाली आह है, हलिया, उन सभी को परमेश्वर जी जानता है। तेरा वाक्य को पढ़ते हैं, भजन संगीता 126 का 5 और 6। सैम्स 126 5 एंड 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। छठा भी देखिए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। इसका मतलब, जिंदगी में कितने ही आंसू क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन God is the only assurance that this period of pain will pass out. This period of terror, this period of कह सकते हैं वो दर्द जो काफी बार हमें हॉन्ट करता है, ये हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। हम क्यों सह रहे हैं? हम काफी बार इसीलिए सहते हैं क्योंकि हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमको जवाब देगा, और परमेश्वर हमको
बाहर निकालेगा। ये हमारा होप है, आशा है ना। कितने वे व्यक्ति लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में 6 महीने 1 साल पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको काफी बार एक आशा की कुछ किरण तो है, कभी ना कभी मैं बाहर निकलूंगा। समटाइम्स वन रे ऑफ होप। तो हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी जो आशा है वो परमेश्वर है। हमें इस बात का विश्वास है, परमेश्वर तू मुझको बाहर निकालेगा यहां से। ये जो तकलीफ मैं झेल रहा हूं, यू आर गोइंग टू टेक मी आउट। कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे भरोसा है कि तू मुझे बाहर निकालेगा। अगर हमने भरोसा परमेश्वर पर किया है तो परमेश्वर हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। इंसान हमारा भरोसा तोड़ता है, यकीन तोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर इंसान पे भरोसा करते हो, श्रापित हो तुम। You're cursed if you trust in man more than God. हम क्यों इंसानों पे भरोसा करें? जब हम इंसान पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, बहुत सी आत्मिक चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में डिमिनिश होती है। पहला, प्रार्थना कम हो जाता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है, हमारा आत्मिक जीवन कम हो जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के ऊपर जो फोकस था वो हटकर एक मनुष्य पे आ जाता है। We start relying more on people. We start relying more on better influences. और ये परमेश्वर को कभी नहीं भाता। God does not approve such things. आपको बुखार आया, आपने हॉस्पिटल में जाके दवाई लिया। कितने कितने लोगों का बुखार है, दवाई खाने के बाद भी नहीं वो जाता है। They keep on taking medicines. तो को किसी चीज को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, लेकिन वो कार्य करने के लिए परमेश्वर का आशीष होना चाहिए। If God is not blessing us, it will not yield its fruit. अगर कोई आपकी मदद भी करता है, उस मदद में भी रिजल्ट तभी आएगा जब परमेश्वर चाहेगा। तो हमारा जो भरोसा है कभी परमेश्वर से नहीं हटना चाहिए। Your faith should be always in God. आप किसी पे भरोसा करते हो, वो व्यक्ति भी किसी और पे भरोसा करता होगा, उसके ऊपर भी वो किसी और पे भरोसा करता होगा, क्योंकि इंसानों में कोई बड़ा नहीं है। शेर को सवा शेर मिलता ही है, शक्तिमान को उससे बड़ा शक्तिमान मिलता है, इन्फ्लुएंसर को उससे बड़ा इन्फ्लुएंसर मिलता है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। There is no one bigger than God. There is no one bigger than the Almighty God. So why not to trust the first chain of supply? उस पहले प्रोवाइडर को क्यों ना हम भरोसा करें? The one who is providing the complete system. क्यों हम नीचे से जाएं जब ऊपर वाला हमें देने को तैयार है? तो हमारा जो सोच है हमेशा उस परमेश्वर पे होना चाहिए। पर पढ़ें यूहन्ना किताब 4 का 34 और 35। जॉन चैप्टर 4 34 एंड 35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा यीशु ने भोजन ये उनसे है। कहा, मेरा हाँ, पढ़िए मेरा पढ़िए। भोजन यह है कि अपने मेरा मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हम्म। क्या तुमने क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होनी में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और आते हैं 34 पे 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है
कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। ये हमारी जिंदगी का भोजन होना चाहिए। ये हमारी जिंदगी की आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस पर्पस को पूरा करें। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग पर्पस के लिए बुलाया है ना। कलीसिया में हर एक व्यक्ति को एक काम नहीं है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम है। मसीहत में अलग अलग काम मिले हैं, लेकिन जो काम मिला है क्या उसमें हम फेथफुल हैं, ये हमको देखना है। एम आई डूइंग द वर्क फॉर व्हाट आई एम बीन कॉल्ड। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मुझे बुलाने वाला है, जो मुझे दिया हुआ काम है, उसको पूरा करना ही मेरा भोजन है। एंड ऑफ द डे जो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इस खाने के लिए करते हैं, सो दैट वी कैन ईट वेल, हमारे टेबल्स अच्छे हो, हमारे हमारे डाइनिंग टेबल भरा हुआ हो। अगर वो नहीं मिला फिर क्या? तो परमेश्वर की रजा है कि हम उसकी मर्जी करें ताकि हम संतुष्ट हो, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। अगर हम अपने हिसाब से भागेंगे, दौड़ेंगे, अपनी ही जिंदगी में करेंगे, वी वोंट बी हैप्पी एनी टाइम। A person is only happy when he is satisfied in his life that he is doing what God has asked him to do. देखिए, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर रहा हो दुनिया में, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा पे नहीं नहीं कर रहा, तो उसके दिल में गारंटी है कभी भी खुशी नहीं होगी। उसका दिल खाली ही रहेगा। वो दुनिया के सामने कितना ही पॉम्पस क्यों ना कर ले, but there will be a big emptiness in his heart, a big vacuum in his heart. क्यों? क्योंकि ये वो नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने उससे कहा है। जो परमेश्वर ने कहा है वो करना है, उसी से तसल्ली मिलती है, उसी से सुकून मिलता है, उसी से आशीष मिलता है। जोना के समान हम एक ही कार्य को ना देके मैं तो ये भी कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, सब बराबर है, नहीं। परमेश्वर के लिए सब बराबर नहीं है। परमेश्वर के लिए आप लोग जो होता हूँ यहाँ पे इस स्क्रीन में जो 13 लोग हैं, लगभग 13 पीपल, आप 13 लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग पर्पस के लिए बुलाया है। यू पीपल आर नॉट कॉल्ड ऑल फॉर द सेम रीजंस। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम दे के परमेश्वर ने बुलाया है। एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर वर्क। ये परमेश्वर मुझे जो काम दिया है, मैं उसको 100% कर रहा हूं। आई एम अकाउंटेबल टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट हैज बीन गिवन टू मी। जो काम एक को दिया है, उस काम का हिसाब वो दूसरे व्यक्ति से नहीं वो लेगा। जो काम एक भाई को दिया है, उसका चौथे भाई से हिसाब वो नहीं लेगा। लेकिन जिसको जितना दिया गया है, he is going to take account of it। तो उस दिन हर एक व्यक्ति को अपना ये जो बना के ले जाते हैं ना चार्जशीट, यू हैव टू मेक इट। परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया है, आई हैव डन इट फॉर यू। ये उस दिन का कभी हम किसी का नकल नहीं मार सकते। प्रार्थना करना है, परमेश्वर इन दिनों में हमें कुछ नए काम हमसे करवा। प्रार्थना करना है कि हमारे बीच में परमेश्वर तो लोगों को खड़ा कर। परमेश्वर कुछ नया काम हमारे बीच में होने दे। हम वही डेली का रूटीन ना बनाए परमेश्वर। लेट पीपल राइज इन बिटवीन अस। हमारे बीच में लोग कब खड़े होंगे? परमेश्वर तो किसी को जैसे स्कूल में जब कोई गलती करता है, उसको क्या करते हैं, बेंच पे खड़ा क्या कर देते हैं। हमारे बचपन में तो हमने देखा था कि हमारे टीचर लोग हम कोई गलती करते थे, वो बेंच पे खड़ा कर देते और क्योंकि हाथ ऊपर करके खड़ा रहे वहां पे। होता था हमारे स्कूलों में ऐसे, भैया।
तो भी लोग नहीं सुधरते थे, हाथ खड़ा करके हंसते रहते थे। ऐसे ऐसे जाबाज लोग थे। तो गॉड इज नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ एक्रोबैट्स। तो परमेश्वर इस प्रकार की कलाकारी नहीं करने करने जा रहा। उसका वचन साफ साफ परमेश्वर देगा, एंड इट इज अ फ्री चॉइस फॉर यू टू एक्सेप्ट इट और डिक्लाइन। क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया, किसी के जबरदस्ती नहीं कि, उसने कालवरी क्रूस पर अपनी जान दी है आपके लिए और मेरे लिए। किसी की मजाल नहीं है कि यीशु को छू दे। यीशु मसीह को जब छूने आया, यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं तो स्वर्ग की 12 लेगियोन की फोर्स मेरे लिए यहाँ पे मेरी रखवाली के लिए आ सकती है। देखिए, 12 पलटन, एक पलटन में लगभग 4 से 6 हजार के बीच में लोग होते हैं। यीशु मसीह कहता है लगभग 12 पलटन की फोर्स आ सकती है। पुराने नियम में पढ़ते हैं, एक स्वर्गदूत आया, एक स्वर्गदूत ने लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को मार दिया, एक स्वर्गदूत ने, एक सेना में। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी फोर्स सुपर एंजल्स की अगर आ गई, क्या करते। ही हैड द पावर, लेकिन यीशु मसीह को उसकी जरूरत नहीं थी। ही डिड इट विलफुली, अपने दिल से किया उन्होंने। पिता ने उनको ये कार्य देकर भेजा था। ही एक्सेप्टेड द वर्क, जो पिता ने कहा उस काम को उन्होंने किया। जैसे क्रूस में जाने से पहले क्या कर दे, परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर हो सके तो इस कटोरे को मेरी जिंदगी से हटा दे, वरना तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि वो he was a 100% man and 100% God। तो हमारी जिंदगी की जो प्रार्थनाएं है ना, ऐसी होनी चाहिए। परमेश्वर मुझको दे, परमेश्वर मुझको दे, परमेश्वर मुझको दे, परमेश्वर मेरे को तो यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसे नहीं। परमेश्वर, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मर्जी तेरी पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा हो प्रभु। आई डिजायर दिस, बट आई विल एंड विश दैट व्हाट यू वांट दैट शुड ओनली हैपन। इस प्रकार आप रेस्पेक्ट देते हो परमेश्वर को। इट शोज योर ट्रस्ट इन गॉड, कि परमेश्वर जो मेरे दिखने में जो फैसला है वो गलत हो सकता है, लेकिन तू जो सोच रहा है ये बिल्कुल नहीं गलत हो सकता। इट शुड बी द ब्लाइंड फेथ इन गॉड, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट फ्रॉम यू। तो हमें क्या करना है इन दिनों में? अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर। हमने कितने सालों से हम ये वचन सुन रहे हैं। अब समय नहीं, क्या क्या समय नहीं आया कि हम ये वचन दूसरों को भी सिखाएं जाके? क्या हम कितने लोगों को ये वचन जाके बांटते हैं खुद ही? क्या हमने कभी दिया है? नहीं। Now it's a time that you people be should become like a teacher। आप लोगों को शिक्षक बनना है, दूसरों में जाके बनिए, परमेश्वर के वचन को बांटिए। जरा पर पढ़िए रोमन्स 12:7। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। देखिए, इफ यू हैव ए स्किल टू टीच, इफ यू हैव एनी स्किल गिफ्टेड, जो आपने सीखा है वो किस काम का, अगर आप किसी के पास बांटते नहीं है, किसी को शेयर नहीं करते, व्हाट गुड इज दैट गोइंग टू ब्रिंग यू? तो प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे अंदर ये काबिलियत है, गिव मी द स्पिरिट ऑफ टीचिंग, ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं, दूसरों को भी तेरे लिए मैं ला सकूं। मुझे इस बात का अभिषेक दे। दूसरा, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा से भर दे। गॉड फिल मी विथ योर
different tongues, strange tongues. पढ़िए पहला कोरिंथी 12 का 10। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। देखिए, किसी को अन्य भाषा बोलने का और किसी को भाषाओं को तर्जुमा करने का। तो ये बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन टंग्स। परमेश्वर की अन्य भाषा को प्राप्त करें। ये कैसे में मिलेगा? ये तब मिलेगा जब हम प्रार्थना में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, परमेश्वर के सामने घुटनों में रहेंगे। ये कोई फ्री में नहीं मिलता कि आप चले गए किसी दिन बैठ के, चलो ऊपर से गलती से आ गया। ऐसे नहीं होता। इंतजार करना होता है। यू हैव टू वेट ऑन द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर पे इंतजार करते हैं, परमेश्वर आपको देता है। तीसरी बात, वॉलंटरी सैक्रिफाइस। इसका मतलब दिल से कुर्बानी करे। पहली कोरिंथी 13 का 3। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 3। क्योंकि तुमको इसका प्रमाण चाहिए हो कि मसीह मुझसे बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम्हें सामर्थ्य है। हाँ जी। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। देखिए, तो ऐसा एक दिल होना बहुत जरूरी है। बट विदाउट लव इट मीन्स नथिंग। लेकिन परमेश्वर जरूर खुश होता है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम पे करने को तैयार हो। इट्स ए वॉलंटरी सैक्रिफाइस। हर एक व्यक्ति के पास एक एक चीज नहीं है सैक्रिफाइस करने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं है, यू कैन नॉट सैक्रिफाइस मनी, तो वो अपने शरीर से कर सकता है। जिसके पास शरीर नहीं है, काम करने के लिए पैसा है, तो वो पैसा देके कर सकता है। जिसके पास पैसा और शरीर दोनों नहीं है, वो अपना वक्त देके कर सकता है परमेश्वर के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू हैव। आपको परमेश्वर के लिए देने के लिए क्या है आपके पास। जो आपके पास देने के लिए है, वो आपको परमेश्वर को दे देना है। तो आप सोचिए, आप परमेश्वर को क्या देते हैं। तो परमेश्वर को हम क्या देते हैं, ये आपको और मुझको जानना है। जो आपके पास नहीं है, गॉड इज नॉट आस्किंग यू टू गिव दैट, ही इज आस्किंग यू व्हाट यू हैव। समय है तो समय दे, शरीर है तो शरीर दे, धन है तो धन दे। जो आपके पास है, वट एवर गॉड इज गिवन टू यू, यू आर सपोज टू गिव इट टू गॉड। जब हम देंगे, हम आशीष में होंगे। हमने इतने साल की मसीहत में एक से एक चीज जरूर जाना है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। गॉड इज गोइंग टू गिव यू मोर देन व्हाट यू सो फॉर गॉड। जितना आप परमेश्वर के लिए देते हैं, उससे अधिक ही आप पाते हैं। एक और बात जो जरूरी है, पहली कोरिन्थी 12 का 8। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें की जाती है और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। प्रेज द लॉर्ड। विजडम।
For to one is given by Spirit the word of wisdom. ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। स्वर्गीय ज्ञान, heavenly wisdom. Heavenly wisdom comes with discerning power. जब स्वर्ग की समझ आपके पास होती है तो परमेश्वर आपको किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं, सही गलत आप परख सकते हैं। कोई भी जिंदगी में फैसला लेना हो, आप कहीं भी गलत फैसला नहीं आप लेंगे। That is the benefit of having divine wisdom. तो ये चीज हमारी जिंदगी में जब होगी, हमें आशीष लेकर आएगी। अगर ये सब नहीं है, अगर हम कर रहे, केवल बोलते हैं परमेश्वर मेरे पास विश्वास है, विश्वास है, क्या लाभ? हमने हर एक चीज को एक छोटे से कोट में दे दिया, मैं तो विश्वास करता हूं परमेश्वर पर। ठीक है, आप विश्वास करते हैं, बड़ी बात नहीं है। शैतान आपसे ज्यादा विश्वास करता है परमेश्वर पर, लेकिन शैतान काम क्या करता है? शैतान काम क्या करता है, जरा सोचिएगा। शैतान का काम बिल्कुल उल्टा है। वो विश्वास भी करता है, देखता भी है, थरथराता भी है परमेश्वर के सामने। वो हम लोग नहीं करते। तो केवल विश्वास काफी नहीं है। याकूब क्या कहता है? याकूब 2:14 जरा पर पढ़िए। है मेरे भाइयों, हाँ पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? ये जो सेकंड फ्रेज है, ये हमको शैतान से अलग करता है। पहले स्टेटमेंट में शैतान भी है। यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, तो ये बात तो शैतान भी कह सकता है कि भैया मुझे तो बहुत विश्वास है परमेश्वर पर, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने ही था हमेशा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट शैतान के लिए नहीं है, पर वो कर्म नहीं वो करता। He does not do any good thing even though he know God. लेकिन आप और हम परमेश्वर के आशीष के हकदार होंगे when we do the second phrase, जब हम काम करेंगे। अगर हम फर्स्ट फ्रेज को अगर लपेट के बैठेंगे, आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे स्टेटमेंट को लाते हैं, when we do the right thing, believing, trusting and having faith in God, it makes us different. तो ये हमको अलग करता है, and that is what God expects. तो परमेश्वर के लिए इन दिनों में काम करना है, एक जागृति के लिए प्रार्थना करना है, आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना करता है। हार्वेस्ट ऑफ सोल्स, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको यूज करना है परमेश्वर के लिए। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको कहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमको एक दिन ऐसे ही खत्म नहीं होना, लेकिन जब जिंदा है तो कुछ करें, ताकि जब कल सोचे तो आज के बारे में फक्र हो। कल जब काम करने के लिए हाथ ऐसे 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 कांप रहे होंगे, पैर ऐसे ऐसे चलने के लिए डगमगा रहे, उस वक्त सोचेंगे मैं कुछ कर पाऊं। क्या करेंगे उस वक्त? उस वक्त बोलेंगे यार मैं करना चाहता था। परमेश्वर की बोलेगा, अरे भाई जब तेरे पास करने को ताकत थी, तूने किया क्या? तब तेरे को मौका दिया था करने के लिए, तब तूने किया क्या? तेरे को मैंने कितने बार चांसेस दिए, तू एक बार खड़ा हो मेरे लिए, तू हुआ क्या मेरे लिए खड़ा?
तेरे को कितनी कितनी बार मैंने मौका दिया बोलने के लिए, तूने बोला क्या? मैंने जहां जहां मौका दिया तू वहां सबसे भागा है। You have been running away everywhere. And now in your old age, you say that God, I want to do something for you. That statements hold no truth. एक भागने वाला व्यक्ति हमेशा भागता रहेगा जिंदगी में, चाहे बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो। लेकिन जो स्थिर रहता है परमेश्वर के लिए, किसी भी मुश्किल में, संकट में, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर ही हौसला बुलंद होता है। आपको शायद आपकी गवाही बोलने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी काफी बार एक गवाही बन जाती है। तो खुदावंद ने जो जिंदगी दी है ना, परमेश्वर के लिए जिए, एंड मेक श्योर दैट यू लीव ए लाइफ वर्थ, ताकि जिंदगी के आखिरी समय में हमें फक्र हो इस जिंदगी का। परमेश्वर के अलावा जो भी किया है ना, हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक टेम्पररी प्लेजर है, एक टेम्पररी हैप्पीनेस है जो कि मोमेंट में होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं ना, दैट इज अ हेवनली ब्लेसिंग एंड वी रिटेन इन अवर सिस्टम, रिटेन इन अवर सोल। वो खुशी देता है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे तैयार कर। गॉड प्रिपेयर मी, गॉड प्रिपेयर मी फॉर योर वर्क, गॉड प्रिपेयर मी फॉर योर कॉलिंग। इन दिनों में तू मुझे तैयार कर। ये वचन आप सभी के लिए एक आशीष का कारण हो। कोई है जो हमारे बीच में, कोई प्रार्थना का विषय है जो बोलना चाहता